राजा निमि। यह कथा राजा निमि की है, जो भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद के कारण समस्त प्राणियों की पलकों में निवास करते हैं। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश में निमि नाम के एक प्रतापी राजा हुए। वे इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे बड़े गुणी, धर्मज्ञ और दानी थे। यज्ञ हवन आदि में उनकी विशेष रुचि थी। एक बार उनके मन में एक विशाल यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर यज्ञ की सारी सामग्री तैयार कर ली। अंगिरा, वामदेव, गौतम, पुलस्त्य, ऋचिक और पुलक आदि वेदों के ज्ञाता यज्ञ कार्य कराने में कुशल तपस्वी मुनियों को आमंत्रित कर लिया। जब यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गईं, तब निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा की और नम्रता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, मैं एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे मुझे भगवती माता की कृपा प्राप्त हो। आप उस यज्ञ के आचार्य बनने की कृपा करें। आप एक सर्वज्ञानी पुरुष और हमारे कुल गुरु हैं, अतः अपना यह कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। राजा निमि की बात सुनकर वशिष्ठ बोले, राजन, आपसे पहले मुझे देवराज इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित कर रखा है। वे पराशक्ति नामक यज्ञ करा रहे हैं। उन्होंने 500 वर्षों तक यज्ञ करने की दीक्षा ली है। अतः राजन, आप प्रतीक्षा करें। इंद्र का यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद ही मैं आपका यज्ञ पूर्ण करवा सकता हूँ। निमि ने अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। निमि अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर चुके थे। यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। अतः उन्होंने गौतम ऋषि को आचार्य बनाया और यज्ञ की दीक्षा ले ली। बहुत सा धन और गायें ऋषि मुनियों को दान में दे दी। इधर जब इंद्र का यज्ञ समाप्त हुआ तो निमि से मिलने महर्षि वशिष्ठ उनके महल पहुँचे। निमि उस समय सोए हुए थे, इसलिए महर्षि के बार बार कहने पर भी सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया। वशिष्ठ ने इसे अपना अपमान समझा और निमि को शाप देते हुए बोले, राजन, तुमने मुझ जैसे गुरु को छोड़कर किसी दूसरे को अपना गुरु बना लिया। मेरा अपमान करके यज्ञ में दीक्षित हो गए। मेरे मना करने पर भी तुम रुके नहीं, अतः तुम देह रहित हो जाओगे। तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। महर्षि का यह शाप सुनकर सेवकों ने शीघ्र ही राजा को जगाया और महर्षि वशिष्ठ के शाप की बात बताई। निमि दौड़े दौड़े मुनि वशिष्ठ के पास पहुँचे। बोले, गुरुवर, मेरे कई बार प्रार्थना करने पर आपने उसे ठुकरा दिया था और लोभ में आकर इंद्र के यज्ञ में चले गए। ऐसा निंदित कर्म करने पर आपके मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। मुनिवर, वेदों और शास्त्रों का आपको पूर्ण ज्ञान है, फिर भी अपने क्रोध में आकर व्यर्थ ही मुझे शाप दे दिया। इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका भी यह शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और निमि दोनों परस्पर शापग्रस्त हो गए। जिस समय वशिष्ठ मुनि ने निमि को शाप दिया, वे यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था, वे परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि धर्मात्मा निमि यज्ञ में दीक्षित हैं, अभी यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ है और वे शाप में जल रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में यज्ञ पूर्ण होने तक उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर उन्होंने मंत्रों की शक्ति से निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्रों की शक्ति के कारण उनकी श्वास की गति समाप्त नहीं हुई। उनकी आत्मा शरीर में ही सुरक्षित रही। मुनियों ने पुष्प, मालाओं और चंदन से उस आत्मा को सुपूजित कर रखा था। यज्ञ समाप्त होने पर इंद्र आदि समस्त देवगण वहां पधारे। ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। इससे देवता प्रसन्न हो गए। तब ऋषियों ने निमि की दयनीय दशा बताई। देवताओं ने निमि से कहा, राजन, हम तुम्हारे इस यज्ञ से प्रसन्न हैं। तुम कोई भी वर मांग सकते हो।
यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। देव या मानव शरीर तुम्हें जो भी पसंद हो मांग लो। निमि प्रार्थना पूर्वक बोले, देवगण, मेरी इच्छा है कि संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं मुझे उसी वस्तु में रहने का सुअवसर प्राप्त हो। मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में वायु बनकर विचरण करूं। निमि की इच्छा जानकर देवेंद्र बोले, हे राजन, इसके लिए तुम भगवती दुर्गा की प्रार्थना करो। तुम्हारा यज्ञ से वे परम प्रसन्न हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ सिद्ध हो सकता है। तब राजा निमि ने अनेक स्रोतों द्वारा भगवती दुर्गा की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर दुर्गा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देवी के दर्शन पाकर सभी आनंद मग्न हो गए। देवी को प्रसन्न देखकर निमि बोले, माते, मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा करें जिससे कि मैं सशरीर मुक्त हो सकूं। साथ ही मेरी यह अभिलाषा है कि मुझे सभी प्राणियों के नेत्र में निवास करने का सुअवसर प्राप्त हो। दुर्गा माता ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वत्स, तुम्हें निर्मल ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही तुम जगत में समस्त प्राणियों के नेत्रों में भी रहोगे। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आँखों में पलक गिराने की शक्ति रहेगी। इस प्रकार मनुष्य, पशु और पक्षी ये पलक गिराने वाले निमिष प्राणी कहलाएंगे। दुर्गा माता के अदृश्य हो जाने के बाद वहाँ उपस्थित मुनियों ने परस्पर परामर्श करके निमि के नष्ट होते स्थूल शरीर को सामने रखा और उस पर एक मथनी को फिराते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे। इस मंथन से निमि के शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक रूप और गुणों में निमि के समान ही अद्वितीय था। मंथन से प्रकट होने के कारण उसे मिथि कहा गया, जबकि पिता के शरीर से निकलने के कारण वह जगत में जनक नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति हुई। निमि के विदेह होने के कारण उनके कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विदेह कहलाए। इन्हीं राजा जनक ने गंगा नदी के तट पर मिथिला नाम का एक सुंदर नगर बसाया, जिनके यहाँ आगे चलकर सीता माता ने अवतार लिया।